गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं आज आपको चैप्टर 1 की मेंटल मैथ्स के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ठीक है, आप देखिएगा। सबसे पहले मेंटल मैथ्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग, व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 68 लैक्स 54,352। इसमें हमें 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो जैसे मैंने यहाँ पे इस नंबर को अंडरलाइन किया और इस नंबर की प्लेस वैल्यू बताई, तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो मैंने यहाँ पे ये 6 ज़ीरो लगा लिए, तो दिस इज़ प्लेस वैल्यू। ठीक है, इसी प्रकार से व्हाट इज़ द फेस वैल्यू ऑफ 3। इसमें हमें 3 की फेस वैल्यू बतानी है, तो हमें केवल जो इसकी फेस वैल्यू है ये 3, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो दिस इज़ फेस वैल्यू। इसी प्रकार से हमारा सी पार्ट है, द 1 lakhs प्लेस इज डैश टाइम स्मॉलर देन 1 करोड़ प्लेस। ठीक है, तो 1 lakhs प्लेस जो है वो 100 टाइम स्मॉलर देन 1 करोड़ प्लेस। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 100 टाइम्स, तो हमने 100 यहाँ पे लिख लिया। इसी प्रकार से हमारा डी पार्ट है, अरेंज द डिजिट दिस नंबर टू फ्रॉम द स्मॉलर नंबर। हमें जो गिवन नंबर दिया हुआ है इस नंबर को यूज़ करके अरेंज करके हमें स्मॉलर नंबर लिखना है। तो जैसा स्मॉलर नंबर के बारे में पता है कि हमारा कभी भी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होता, तो ज़ीरो से जो अगला नंबर है उस नंबर को लेकर हम स्मॉलर नंबर लिखेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 2, बाद में ज़ीरो, इसके बाद 2 से बड़ा जो नंबर है हमारा 3 आया, उसके बाद हमारा 4, इसके बाद हमारा 6 आया, नेक्स्ट नंबर हमारा 7 और लास्ट हमारा 8 आया। तो इस प्रकार से हमने जो नंबर है उसको अरेंज करके द स्मॉलेस्ट नंबर लिख लिया। इसी प्रकार से नेक्स्ट ई पार्ट हमारा क्वेश्चन है कि 35,89,121 प्लस 1 इज़ द। आपको पता है जो गिवन नंबर होता है उसमें यदि हम 1 प्लस करके लिखते हैं तो वो हमारा सक्सेसर नंबर होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 1 प्लस इज द सक्सेसर ऑफ 35,89,121 एंड इट्स प्रीडिसेसर इज। तो इस नंबर का जो प्रीडिसेसर नंबर होगा तो हमारा क्या होगा, एक नंबर पीछे। तो यहाँ पे हमारा नंबर क्या बना, प्रीडिसेसर नंबर क्या बना, 35,89,120। ठीक है, ये बना। इसके बाद हम एफ पार्ट पे आएंगे, द लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर। हमें लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि हमारा जो नंबर 9 है लार्जेस्ट है, और 8 डिजिट लार्जेस्ट नंबर लिखना है, मीन्स हमें 8 टाइम क्या लिखना है, 9 को लिखना है। तो ये मैंने लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर लिखा। इसी प्रकार से द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 3, जो हमारे को गिवन नंबर दिया हुआ है उसमें हमें जो 3 की प्लेस वैल्यू है उस नंबर का डिफरेंस निकालना। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो 3 है 2 पार्ट में है, 1 एंड 2। तो इन दोनों नंबर की हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स है, मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ, आप इसको रफ में भी करके देख सकते हैं। इन दोनों 3 की मैंने प्लेस वैल्यू निकाली और इस प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकाला, तो मेरा जो आंसर आया वो ये नंबर आया। इस प्रकार से हम इन दोनों प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालेंगे तब हमारा ये नंबर आएगा। इसी प्रकार से मेरा एच क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 2 7 इज। तो यहाँ पे जो हमारे को गिवन नंबर दे रखा है इसमें हमें 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी है और फाइंड द सम बताना है। तो देखिए ये 7 जो है 1000 प्लेस पे है और ये 1 प्लेस पे है, तो इनकी 7000 और 7, इनको जब मैंने ऐड किया तो मेरा जो सम नंबर आया वो 7007 आया। ठीक है, इसी प्रकार से राइट द नंबर्स इन इंडियन सिस्टम। ये हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ नंबर है और उसे मुझे किसे करना है, शॉर्ट फॉर्म में। तो मैंने इस नंबर को शॉर्ट फॉर्म में करके ये नंबर लिखा, तो ये मेरा शॉर्ट फॉर्म आया। इसके बाद कहता है पुट कॉमास, इस नंबर को
हमें कॉमा करना है, तो हम सबसे पहले इंडियन सिस्टम से इसे कॉमा करेंगे, पीछे से 3 और बाद में 2 के बाद मैंने यहाँ पे कॉमा कर दिया। इसी प्रकार से मेरा लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, इन प्लेस वैल्यू चार्ट द प्लेस वैल्यू ऑन द लेफ्ट इज टाइम ग्रेटर देन द प्लेस वैल्यू आइडेंटिटी ऑन इट्स राइट। तो द प्लेस वैल्यू चार्ट, द प्लेस वैल्यू ऑन द लेफ्ट इज 10 टाइम्स ग्रेटर देन द प्लेस वैल्यू। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको ये फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स कि जब हमने इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम पढ़ा था और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम पढ़ा था, तो उसकी हमें वैल्यू को यहाँ पर फिल करना है। जैसे 1 मिलियन में कितने लैक्स बनते हैं हमारे, तो 1 मिलियन में हमारे बनते हैं 10 लैक्स। क्या बनेंगे? 10 लैक्स। इसी तरीके से बी पार्ट में 100,000 इक्वल 1000, 100,000 में हमारे कितने थाउजेंड बनेंगे, तो आपको पता है हमारे कितने बनेंगे, 100,000। इसी प्रकार से 110 करोड़ इक्वल मिलियन, 110 करोड़ में हमारे कितने मिलियन बनेंगे, तो हमारे बनेंगे 100 मिलियन। इसी तरीके से हमारे 1 करोड़ इक्वल लैक्स, 1 करोड़ में हमारे कितने लैक्स के इक्वल होगा, तो ये भी हमारा क्या होगा, 100 लैक्स के इक्वल होगा। इसी तरीके से 110 मिलियन इक्वल 10,000, 110 मिलियन में हमारे कितने 10,000 बनेंगे, तो ये हमारे बनेंगे 1000। ठीक है, इसी प्रकार से 1000 वंस में हमारे कितने 1000 बनेंगे, तो हमारा 1000 बनेगा। इसी तरीके से 1 लैक्स इक्वल 1000, 1 लैक्स में कितने 1000 बनेंगे, तो हमें पता है हमारे कितने बनेंगे, ये 100,000। ये जो मैंने आपको अभी फिल इन द ब्लैंक्स करवाए हैं, ये आपके जो प्लेस वैल्यू चार्ट है उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हो, और पीछे भी आपके पेज में ये दिया हुआ है, आप उससे भी समझ सकते हो। इसके बाद मेरा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, राउंड ऑफ दीज एज ऑफ द नियरेस्ट ईयर। जैसे यहाँ पे हमारा दे रखा है 20 ईयर्स एंड 4 मंथ्स। जैसे मैंने आपको राउंडिंग नंबर का चैप्टर समझाया था, उसमें मोर देन 5 और लेस देन 5 के बारे में बताया था। तो सीधा सीधा हमें ये ध्यान रखना है कि ईयर पार्ट को हमें एक बार नहीं देखना है, हमें देखना है मंथ पार्ट को। और मंथ पार्ट में यदि हमारा मंथ जो है वो 5 या मोर देन 5 है, तो हम ईयर में 1 प्लस कर लेंगे। लेकिन यदि हमारा मंथ जो है लेस देन 5 है, तो हम उसमें प्लस नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। जैसे ए पार्ट है हमारा 20 ईयर्स 4 मंथ्स, तो 4 मंथ्स जो है हमारा क्या हो गया, लेस देन 5 हो गया। तो मीन्स ये जो ईयर है वो किसके नज़दीक होगा, 20 ईयर्स के नियरेस्ट होगा। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आपको एक और करके दिखाता हूँ। जैसे 5 ईयर्स 10 मंथ्स, तो ये 10 मंथ्स जो है हमारा मोर देन 5 है, मीन्स 1 हमारा जो है मंथ इसमें प्लस हो जाएगा। तो 5 में 1 मंथ प्लस हुआ तो मेरा क्या आया, 6 ईयर। ठीक है, ये 6 ईयर्स। इसी प्रकार से ये 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं, आसान है, आप कर सकते हो। इसके बाद है राउंड ऑफ द नंबर 23,538। इस नंबर को यूज़ करके हमें टू द नियरेस्ट 10, टू द नियरेस्ट 100, टू द नियरेस्ट 1000 करना है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं टेंस का यूज़ करूँगा। तो प्लेस वैल्यू मुझे पता है वंस टेंस है। ठीक है, तो आपका टेंस है, तो ये मैंने किया। और आपको पता है कि पहले वाले नंबर को हम सर्कल करते हैं, तो मैंने इस नंबर को सर्कल किया। तो 8 जो है हमारा मोर देन 5 हुआ, मीन्स ये 3 में 1 प्लस हो जाएगा। तो मेरा जो नंबर बना वो क्या बना, 23,540। तो ये जो नंबर है वो इस नंबर के नियरेस्ट होगा। इसी प्रकार से टू द नियरेस्ट 100, तो जब हमारा जब ये गया तो वंस टेंस 100 को किया
तो मैंने 3 को क्या किया, सर्कल किया। 3 जो है हमारा लेस देन 5 है, तो हमारा ये जो नंबर है किसके नियरेस्ट जाएगा, 23,500। ठीक है। इसी प्रकार से जब हम इसको करेंगे टू द नियरेस्ट 1000, तो हमारा ये क्या जाएगा, वंस, टेंस, 100, 1000। मैंने इसको किया और आगे वाले नंबर को मैंने सर्कल किया, तो ये 5 जो है मोर देन 5 में आ गया, तो 1 यहाँ पे क्या चला गया, हमारा प्लस चला गया, तो ये हमारा किसके नियरेस्ट चला गया, ये हमारा 24,000 के नियरेस्ट चला गया। ठीक है। इसी तरीके से हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है, मैं केवल आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। इसमें क्या कह रहा है आपसे, राइट एज हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर इन रोमन न्यूमेरल्स। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे जैसे 3 दिया है बाय 5, तो जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, जैसे आपका क्या है, ये 3 है और बाय 5, तो ये 5 है, तो हम इन दोनों नंबर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 18 आया। ठीक है। तो इस नंबर को मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, रोमन में लिखूँगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5, सॉरी मैंने यहाँ पे ये 15, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 आया यहाँ पे। तो अब हम जब इसको 15 लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे इसको, x और v। ठीक है। जो मैंने यहाँ मिस्टेक बताई तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। और बाकी सारे क्वेश्चंस हमारे इसी प्रकार से रहेंगे, और आपका जो चैप्टर 1 है ये आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, और आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।